Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज में। कभी कभी जब हमें अपना कोई मित्र मिलता है या हमारे साथ भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी हैं या हम ही बहुत दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। क्या होता है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन एक फीलिंग ही है या ये बीमारी के रूप में भी आगे बढ़ सकता है? और अगर ये बीमारी है तो इसको ठीक करने का, इसका इलाज का सही तरीका क्या है? इन सभी को जानने की कोशिश की है हमने अपने इस सफ़र में और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। आज जिस तरीके की तरफ हम मुड़ रहे हैं, जिस तरह का इलाज करना चाहिए, उस पे बात करने जा रहे हैं। वो हमारे विचारों से, हमारी सोच, हमारे थॉट से जुड़ा है। किस तरह से थॉट्स को बदलकर हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, जिसे साइकोथेरेपी भी कहा जाता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका भी स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, अगर हम पीछे मुड़ें तो पिछली बार हमने बात की थी कि दवाइयों से जो इलाज किया जाता है डिप्रेशन का, वो काफ़ी सफल रहता है और काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कई केसेस में, और कभी भी इलाज बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कई मिथ्स हमने क्लियर की थी। एक और बात आपने बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट्स या कन्वर्जन से भी कई बार इलाज किया जाता है और उसके भी रिजल्ट्स सही होते हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं विचारों की तरफ, जो हमारे मन में उठ रहे हैं विचार। आपने बताए थे कि कई तरह की साइकोथेरेपीज़ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपने बताया था कि जब हम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा और रोशनी डालते जिसको कहा कि बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी, कि एक तो बिहेवियर को चेंज करना है, और कॉग्निशन का अर्थ है हमारे विचार, जो सोच है, वह सोच को बदल करके हम कैसे डिप्रेशन से भी मुक्त हो सकते हैं। और ये एक थेरेपी जिस पर बहुत रिसर्च भी की गई, यहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट ने $10 मिलियन इस पर लगाए, इस बात को चेक करने के लिए कि कितनी इफेक्टिव है। क्योंकि इससे पहले साइको एनालिसिस और चीज़ों पर रिसर्च हुई थी और कुछ लोग ऐसा समझते थे कि इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो जब इस पर रिसर्च की गई, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे उनको करीब 20 सेशंस दिए गए, एक एक घंटे के 20 सेशंस उनको दिए गए, और कैसे विचारों को बदलना है उसके बारे में उनको प्रैक्टिकल बातें सिखाई गई। और जब ये किया तो देखा कि एक दवाई होती है एमिप्रामाइन, जो एक बेसिक एंटी डिप्रेशेंट है, जो आज तक भी उपयोग में आती है, अच्छी दवाई है। जितनी एमिप्रामाइन की इफेक्ट होती है उतनी ही ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी इफेक्ट हुई। अच्छा। और वो मेंटेन हुई। करीब 2 साल के बाद भी उन पेशेंट्स को फिर से देखा गया तो भी उनमें जो इम्प्रूवमेंट था वह इम्प्रूवमेंट सही रहा। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि बातचीत से या डिस्कशन से जो ये बात की जा रही है वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो इस थेरेपी में कुछ खास तरह की काउंसलिंग की जाती है? कैसे की जाती है थेरेपी? जैसे एनालिसिस होता था, साइको एनालिसिस आपने भी सुना होगा, कि जिसमें हम अपनी बात को बताते रहते, बस हम बोलते रहते। मुझे जो याद आया, आपकी साड़ी देख करके मुझे कुछ याद आया तो मैं बोलता हूँ, और कोई चीज़ देख करके मुझे कुछ याद आया, लैपटॉप देख करके मुझे कुछ याद आया, तो बस मैं अपनी बात बोलता रहता हूँ। और उससे वह भी अच्छी थी कि अंदर की जो बातें हैं, डीप रूटेड बातें बाहर आती थी और पेशेंट्स को फायदा होता था, परंतु समय बहुत लग जाता था। यह जो थेरेपी है कि जिसमें समय कम लगता है, क्योंकि विचारों को परिवर्तन करना सिखाया गया हमें। एक तो महत्व समझाया गया कि कैसे आपकी ये जो बीमारी है, आपको जो कुछ भी फील हो रहा है, उसका रूट कॉज आपके विचार है। और अगर हम विचारों को बदलना सीखेंगे तो आप अपनी फीलिंग से भी उपराम उठ सकेंगे। जब प्रॉपर उनको टेक्निक्स बताई गई, मेथड्स बताई गई, होमवर्क भी दिया गया कि घर में भी आपको क्या करना है। सप्ताह में एक बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और ये सारी थेरेपी ठीक से करता है, तो उसका एक अच्छा पहलू देखा गया कि न केवल पेशेंट्स को फायदा हुआ, परंतु एक पैट स्कैन होता है, ब्रेन स्कैन आपने सुना है, पैट स्कैन है कि जिससे हम जो दिमाग के डिफरेंट ऑर्गन्स है वह कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं।
तो पेट स्कैन भी लिए गए इस थेरेपी के बाद, तो भी देखा कि उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ओके, द लेवल्स वर इंक्रीज, हाँ, केमिकल्स में परिवर्तन आना, जो फंक्शंस है ब्रेन ऑर्गन्स के उनमें भी परिवर्तन आया, कि जिसके कारण आज अच्छी मात्रा में साइकेट्रिस्ट भी इस थेरेपी का स्वीकार करने लगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिस्टर शिवानी, विचारों को बदलना, उसी पर तो हम काफ़ी टाइम से भी बात कर रहे हैं कि क्योंकि विचार या जो थॉट आता है उसी को नेगेटिव पॉजिटिव जो है वही एक वजह बनते जाते हैं ज़िंदगी में जितनी मुश्किलें आ रही हैं। विचारों को बदलना या थॉट्स को बदलना आसान है, और क्यों, अगर डिप्रेशन में नहीं है हम तब भी बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसे थॉट्स तो सारा दिन में आ ही जाते हैं जो खुद के लिए कंफर्टेबल फीलिंग नहीं क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो डिप्रेशन के लिए, लेकिन हम सबके साथ आते हैं। कोई दर्द के विचार हैं, कोई दुख के हैं, कोई उदासी के हैं, कोई एक होपलेसनेस की फीलिंग के हैं, कोई एक इन्फीरियर फीलिंग, सुपीरियर, मतलब बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं विच आर नॉट कंफर्टेबल। तो ये जो थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने की या चैनलाइज करने की जो थेरेपी होगी, या जो मेडिटेशन भी सिखाता है, दिस विल हेल्प ईच वन ऑफ अस। और देखो, जैसे आपने कहा कि वो एमिप्रामाइन मेडिसिन के इक्विवेलेंट आप इस थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन से ये हो सकता है कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेडिसिन से आप ठीक होते हैं लेकिन फिर जा सकते हैं आफ्टर, क्योंकि एक टेंडेंसी तो है ही ना, उस बीमारी की एक टेंडेंसी तो है ही। तो अगर हमने अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं किया, 2-3 साल बाद, 10 साल बाद कोई और परिस्थिति आएगी, हम फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये टेक्निक अगर हम, लेकिन अगर हमने अपनी थिंकिंग को चेंज कर दिया, तब हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को क्रॉस कर जाएंगे। सो दिस इज लाइक रियली चेंजिंग इट फ्रॉम द रूट। उदाहरण के रूप में एग्जाम के दिनों में कई स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो यही सिद्ध करता है कि वास्तव में एग्जाम डिप्रेशन नहीं ला रही है, वो विचार डिप्रेशन ला रहे हैं। क्योंकि भाई अगर एग्जाम डिप्रेशन लाती है तो सबको लानी चाहिए, परंतु सब स्टूडेंट्स को नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स तो भले रोज 4 घंटा भी नहीं पढ़ सकते, एग्जाम के दिनों में 20 घंटा पढ़ाई करते हैं, और कुछ है वो डिप्रेस्ड हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि परिस्थिति वो डिप्रेशन नहीं ला रही है, हमारे जो विचार है वो विचार डिप्रेशन ला रहे हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात है, कई एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि भी कोई भी विचार आप 17 सेकंड करो तो उस परिस्थिति को आप अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, नहीं, ऐसा सचमुच कहा गया है कि इफ यू थिंक ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर 17 सेकंड्स, उस चीज को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और वो हो भी जाता है। मतलब 17 सेकंड्स कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। हाँ, और नहीं आए, यही थॉट आए जो भी, कि मुझे सफल होना है, मैं निर्भय बन रहा हूँ, चलिए, तो start मेरा counting, business start अच्छा दैट इज फुल चले। फेथ जो हम बात करते हैं ना, एक जो आपका गोल है वो गोल भी इसी में आ जाएगा ना, कि अगर आप उस थॉट को इतना कन्विक्शन से कर सकते हो कि कोई भी एक डिस्टर्बिंग वाली थॉट बीच में नहीं आए, तो पूरी दुनिया और लोग उस तरफ ऑटोमेटिकली आपको सहयोग देना शुरू कर दें। कायनात भी जो है ना, अगर सच्चे दिल से कहो तो ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच होगा अगर आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली अगर ये प्रूव किया It's a law. It's a spiritual law that the most dominating thought, everything will get attracted towards it, and it works. 17 seconds, like लेकिन even a negative thought, situations will get attracted to. तो वो नेगेटिविटी को तो खैर हमें हटा के ही रखना है, लेकिन अगर सच में मन में कुछ ठान लिया है तो उस थॉट को भी अगर हम 17 सेकंड तक रख लेते हैं, 17 नंबर और सेकंड्स याद रखें। ये अब किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक थॉट 17 सेकंड होल्ड कर सके, क्योंकि 1 मिनट में 25 से 30 विचार आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा, जैसे कल भी बताया, सुप्रा कॉन्शियस को जागृत किया, जब माइंड इतना स्टिल हो जाएगा, थॉट्स की स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी, तब 17 सेकंड ओनली वन थॉट, क्योंकि 17 सेकंड काफ़ी हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इम्पोर्टेंट है, कि ना थॉट्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ ये बात अगर कन्विंस हो गई आपको, तो फिर आप ये सारी थेरेपी को भी प्रैक्टिस करेंगे कि बल परिस्थिति एक ही हो, जैसे कि पिकनिक पे जाना है, या तो फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग, कि भी ट्रेन में लंबा सफर करना है आपको, तो यूथ के लिए तो वो इंजॉयमेंट है। जो एडल्ट है वो समझेंगे ठीक है चलो जाना है तो हम जा रहे हैं, उनके लिए मैनेजमेंट भी है, हाँ, मैनेज कर लेंगे। मैनेजमेंट, लेकिन बूढ़ों के लिए वो डिप्रेसिव हो सकता है। हाँ, परेशानी है। हाँ, कि भाई वो एक ही बात है, परंतु क्योंकि लेवल डिफरेंट है, उनके थॉट्स, उनका अप्रोच डिफरेंट है, उसके कारण
प्रतिक्रिया भी डिफरेंट हो। लेकिन बुजुर्ग लोगों में भी कई बुजुर्ग लोग इंजॉय करते हैं ट्रैवल करना से, सेम सिचुएशन ऑल्सो। वो कहते हैं ये अच्छा टाइम है, इकट्ठे सब बैठते हैं टाइम पास, तो सेम सिचुएशन भी अलग अलग लोगों के लिए। तो इसका मतलब इट्स इन आवर हैंड्स ना, हम ये भी नहीं कह सकते हम बुजुर्ग हैं तो नहीं, ये हमारा travel वर्ग ही नहीं ऐसा है होता, कि हाँ, ऐसा travel नहीं, नहीं हाँ। होता। नहीं, मैं आपको यहाँ पर 2-3 एक्सपर्ट्स की बात भी बताना चाहता हूँ। एक मार्कस एरेलियस हुए जिन्होंने बहुत ही थिंकर थे, बहुत कुछ उन्होंने विचार प्रदर्शित किए। उन्होंने कहा है कि यू आर व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर थॉट्स। आप जो भी आज खुश है, डिप्रेस्ड है, बैलेंस्ड है, वो आपके विचार ही आपको ऐसा बनाते हैं। शेक्सपियर ने भी बहुत अच्छा कहा है कि परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उसका जो आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको जो अर्थ देते हैं, वो अर्थ महत्वपूर्ण। सो डॉक्टर साहब, फाइनली बात ये आती है कि हमारे विचार जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरह के विचार आ रहे हैं और कितना उन्हें बदलना ज़रूरी है। हाँ जी। टेक्निक में आते हैं कि किस तरह से, अब आपने बहुत इंस्पायर कर दिया है कि ये इट इज़ पॉसिबल। शिवानी बहन भी कह रही हैं कि हाँ पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो क्या वो टेक्निक है जिसे हम अपना के ये जो पूरे हमारे विचार हैं, जो नेगेटिविटी है, उसे चेंज कर सकते हैं? बहुत अच्छा। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कई टेक्निक्स है और हर ऑथर ने उसमें मॉडिफिकेशन भी किया है। मैंने अपनी तरीके से कुछ बातों को सोचा है जी। एक तो उसमें मैंने 5 स्टेजेस बनाई है उसकी कि क्या करना है हमें सचमुच। इसमें सबसे पहली स्टेज है सजगता या अवेयरनेस, कि हमको पता चले कि विचार कौन से आ रहे हैं। हमने समझा भी कि विचार ही डिप्रेशन निर्माण करते हैं, तो इसलिए पहले तो विचार को समझना होगा। और वो कब हो सकेगा कि जब आप जागृत होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस का अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप है कि अभी उसको कैच करो। अवेयर मीन्स मतलब मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या क्या विचार चल रहा है, क्या क्या सब वो आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, क्या थॉट्स है। तो लेकिन 1 मिनट में आपने कहा कि हम 25 से 30 थॉट्स आते हैं, तो हर मिनट के थॉट्स को मैं जान पाऊंगी क्या आ रहे हैं? अगर आप जागृत होंगे, हम इसका भी आगे चल के चर्चा करेंगे कि अगर हम अवेयरनेस का अभ्यास करें तो सचमुच वो इमर्ज होने से पहले भी कैच कर सकेंगे। अच्छा, जब जैसे हम अवेयर होते हैं तब वो स्लो हो जाते हैं। जब हम जैसे अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो वो कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखने लग जाओ तो वो एकदम से तो वो कॉन्शियस हो जाएगा। द माइंड इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो वो अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस, किसी के लिए भी, आप किसी को भी इस तरह से देखो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, माइंड भी कॉन्शियस हो जाता है। तो जैसे ही हम माइंड को देखना, 25 to 30 थॉट्स इज इन एब्सोल्युटली, हम वी आर नॉट इवन लुकिंग एट इट, तो वो इतनी फास्ट स्पीड पे इतना कुछ चल रहा है। जैसे ही हमने उसको देखना शुरू किया, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो वो हमें करनी नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन जैसे ही हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होने लगती हैं कई चीज़ें। हमने देखा ही नहीं था तो वो फास्ट चल रहे थे। पहला स्टेप सिर्फ देखना शुरू करते हैं और कुछ नहीं करते। पहला काम तभी हो जाता है कि वो स्लो हो जाते हैं। हाँ, वॉच करना कहिए तो अवेयर होना। वॉच करना फिर भी थोड़ा क्रूड है, अवेयरनेस ज्यादा सूक्ष्म है। फिर दूसरा है कैच। नहीं भी वॉच किया आपने, अवेयर हुए, फिर कैच करो कि भी ये कौन सा थॉट है जो मुझे डिप्रेशन ला रहा है। वही जैसे बच्चा भी कैच हम कर लें कि वो गलत काम करने लगा है। वंडरफुल। ओके, दूसरा स्टेप है, वो सारी टेक्निक है, उसको विस्तार से हमें समझना चाहिए, अभ्यास भी करना पड़ेगा, तब सूक्ष्म में भी डिप्रेशन आता है, उससे मुक्त हो सकते हैं। फिर तीसरी स्टेज है जिसको कहेंगे अंडरलाइन, कि भी वो कौन सा डोमिनेंट विचार है, कौन सा नेगेटिव विचार है जो बार बार आ रहा है। हाँ, विचार भी नहीं कहूंगा मैं, तो कहता हूँ वर्ड। एक है ना वर्ड होता है, जैसे कि किसमें यूजलेस, हर बात में आप देखो आपके विचार में आई एम यूजलेस और ही इज यूजलेस, शी इज यूजलेस। में भी हम अपने लिए अपना सोचते हैं कि अरे मैं अपना कपबोर्ड भी ठीक से जचा नहीं पाता हूँ, आई एम यूजलेस, है ना, मैंने ये भी काम ठीक से नहीं किया, आई एम यूजलेस। तो वो एक वर्ड होता है कोई ना कोई, आई एम इंफीरियर, बैड, या तो उसको अंडरलाइन करो, एक शब्द को आप अंडरलाइन करो तो बहुत अच्छा है। फिर स्टेज है जिसको कहेंगे स्टॉप। ओके, अब वो जो विचार आपका आ रहा है उसको स्टॉप करने की जरूरत है। तो वो भी डिफरेंट टेक्निक्स है इसमें,
वो टेक्निक्स के द्वारा आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेज है ट्रांसफॉर्म, जो बदलने की बात। हाँ, अब उसको परिवर्तन करना है, ताकि डिप्रेशन से तो आप परे हो ही जाओ, परंतु जो हमने वो 6 स्टेजेस देखी थी कि स्पार्क इन लाइफ, सदैव लाइवलीनेस रहे, ऐसे हम विचार करें तो वह स्टेज बन सकती है। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, सजगता से हम शुरू करते हैं, फिर पकड़ते हैं यानी कैच करेंगे, करते हैं। फिर हम अंडरलाइन करते हैं, हाँ, यानी कि उसे मार्क करते हैं करते कि हैं। ये है वो शब्द, हाँ। ये है वो विचार या जो भी है एक नेगेटिविटी, एंड देन वी स्टॉप स्टॉप, एंड देन अगेन ट्रांसफॉर्म। सबसे मुश्किल स्टेज कौन सी है? अवेयर। लेट्स सी सबसे इजी स्टेज कौन सी है। जैसे ही आप पहले सबसे मुश्किल देख लोगे तो साउंड वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली नहीं, पर सबसे मुश्किल मुझे लगा कि जान लेंगे, ये भी अंडरलाइन कर लेना चाहिए। मुझे लगता है ये मेरा एक नेगेटिव वर्ड है मुश्किल, तो उसको अंडरलाइन मुझे कर लेना चाहिए। मुश्किल हो सकता है। नहीं तो अच्छा, सबसे आसान स्टेज पे आते हैं, चलिए। अच्छा, सबसे आसान स्टेज जो यही कहेंगे, अवेयरनेस सबसे आसान है। और बस आप करने भी लगो ना तो आपको इजी लगे। कुछ कड़ियों पहले की ट्रैफिक कंट्रोल की बात की थी कि हर घंटे बाद आप मैं रुक के देखूं, हम देखें, रुकें, पॉज लें और देखें, ये नहीं कि सोचें, देखें कि क्या विचार था। मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे तो याद ही नहीं रहता कि क्या था। वो डर इतना जाते हैं कि क्या था, ये नहीं समझ में आता कि क्या था, और उसके बीच में कोई और विचार आ जाता है। आई हैव ट्राइड एक्चुअली, ठीक है, बट इट हैज नॉट हैपेंड। सो मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, अवेयर होना। अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे मुश्किल लग रहा है। आप बार बार करते जाओ, एक दिन में उस एक चीज को छोड़ना नहीं। यू नो कई बार लगता है कि नहीं, हाँ, उसको छोड़ना नहीं। पहली बार हम कुछ भी करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज भी पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, और मेजॉरिटी लोग थोड़ा सा दर्द होने के टाइम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा दर्द जब क्रॉस कर लिया उसके बाद वो नेचुरल लगता है, और थोड़े दिन के बाद अगर वो नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो अच्छा नहीं लगता। बट वी हैड टू गो थ्रू दैट जर्नी ना। तो इसी तरह जब हम ये मेडिटेशन या इंट्रोवर्ट जाना ये प्रोसेस शुरू करते हैं, थोड़ा सा शुरू में चैलेंजिंग लगता है ना। इमेजिन वी लेड आवर होल लाइफ विदाउट लुकिंग एट समथिंग, तो फिर लेकिन देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं, चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन उसको बंद नहीं करना। तो बंद बिल्कुल नहीं करना है। विचार जो मैंने देखने हैं, जो आप कह रहे हैं अवेयर होना है, सजग होना है, वो पिछले घंटे में जो विचार ने गुजरे हैं, नहीं, आप सिर्फ उसी क्षण देखो ना, इस क्षण, इस क्षण पिछले जो विचार घंटे हैं। नहीं। या तो विचार से भी पहले कहेंगे कि आप अपनी बॉडी की फीलिंग्स को भी देखने लगो पहले कि मैं अच्छा क्या हो फील रहा है। कर रही हूँ या नहीं नहीं, बुरा। क्या हो रहा है। एक अलग अलग रीति से ये हो सकता है कि कोई आपको एक डायरेक्शन तैयार करना पड़ेगा। जैसे एक डायरेक्शन ये हो सकता है कि ऊपर से नीचे तक मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कि ना टॉप ऑफ माय हेड मुझे क्या हो रहा है, फिर उसके नीचे गए क्या हो रहा है, आईब्रोज में क्या हो रहा है, आंखों में क्या हो रहा है, नीचे गए नाक में क्या हो रहा है, मुंह में जीभ कैसे, जॉस कैसे, गला कैसे, ऐसे थोड़ा थोड़ा 2-2 सेकंड भी आप देखो, एक डायरेक्शन बना लो। अपने ठीक से डायरेक्शन बना ले तो बहुत फायदा होता है। मैंने स्वयं करके देखा है। मैं इसका फायदा सिर्फ वर्णन करने से नहीं होगा। नहीं, अब अच्छा मैंने किया है, अभी आप बोल तो रहे तो मैं कर रही हूँ, तो लेकिन उससे क्या होगा, मुझे रियलाइज हुआ मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ, आंखों में हाँ, थोड़ा हाँ, दर्द हाँ, है, हाँ, हाँ गला सूख रहा है थोड़ा हाँ, सा, ठीक ऐसा है, लग रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। तो ये इससे अब करो। अवेयरनेस से फिर क्या होगा? क्या अभी देखो, उससे एक तो इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि भी आप और विचारों से डिटैच हो जाएंगे। या और विचार जो आ रहे हैं अभी इस समय हमें, जो टेंशन के विचार भी होते हैं, निराशा लाने वाले भी होते हैं, सबसे बड़ा फायदा मैंने अनुभव किया कि उससे हम डिटैच हो जाते हैं। दूसरा जो फायदा ये अनुभव किया कि ये पता चला कि भाई हम कितने कमजोर है मन को एकाग्र करने में। मैंने कई बार किया, थोड़ा भी नहीं पहुंचते, मन कहीं खिसक जाता है। 10 सेकंड के बाद मालूम पड़ता है अरे मैं तो यहाँ था। और तो फिर वापस ले आओ। कहाँ से कहाँ जोड़ता जाता हूँ। तो वापस ले आओ। अच्छा, और वापस लाओ तभी दुखी ना हो। कुछ लोग तो दुखी हो जाते हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। वो that's what It's happened like with जब me हम ना। बेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं, पहली बार इधर तक ही हाथ पहुंचता है, नीचे तक जाता ही नहीं, लेकिन करते करते वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और नीचे तक टच हो जाएगा। Wonderful. सेम थिंग विद द माइंड। तो वापस जब लाओ 5 सेकंड के बाद तो कहो वाह बहुत अच्छा, कनुप्रिया, कांग्रेचुलेशन, तुम वापस आ गई।
अपने आप को बोलो वापस उसी पे आ गए। हाँ। आई एम लकी दैट आई हैव कम। ओह, 5 सेकंड ही गए, 15 सेकंड नहीं लेकिन गए हम यहाँ मेरे। पे क्या करते हैं, मतलब मैंने जो महसूस किया मेरे ख्याल से ज़्यादातर, कि हम अपने आप को कहते हैं कि देखा इतना भी कंसंट्रेट नहीं कर पाए, ये तो फिर भाग दिस जाता इज है। ओनली लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, यू नो, यू वांट टू चेक कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो मेजॉरिटी जो सेल्फ टॉक है अपने आप की रिजेक्शन की है। नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे वाह आई डिड इट फॉर 5 सेकंड्स, I'll say, oh, I hardly was able to do it. Now that means I rejected myself. मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आई कुड डू इट फॉर 5 मिनट्स। इन एवरी स्टेप, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर, दिस इज़ द वे बी टॉकिंग टू आवरसेल्फ। एंड द सेम थिंग विद अदर पीपल। जो लोगों के अंदर विशेषता है, जो वो अच्छा करते हैं, उसकी रिकग्निशन नहीं करके आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप ये भी गलत। कितनी देर में सारे दिन ये बोलते हैं आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने ये बहुत अच्छा किया, नहीं। सो दैट इज़ वेयर वी कम टू नो कि एक्सेप्टेंस कितनी है और रिजेक्शन कितनी हो रही है सारा दिन। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और एक बहुत फायदा ये होता है कि कई बार ना में टेंशन है, जैसे अभी मैं बैठा भी हो सकता है कि हाँ मुझे टेंशन है, मैंने अननेसेसरी उसको होल्ड किया है, तो जब मैं देखने लगता हूँ तब पता चलता है कि इसको मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है। ओहो, छोड़ दूँ। आई आल्सो डिड कॉन्शियस हो जाते हैं। बैक में हो सकता है, थाइज में कई बार हम अननेसेसरी टेंशन रखते हैं, तो जब आप जागृत होते हैं तो उसको रिलैक्स करना इजी हो जाता है। कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वह होने लगेगा। और एक जो बहुत बड़ा फायदा है कि ऐसे हम करते हैं तो विचारों के प्रति भी हमारा ध्यान जाने लगता है। पहले तो शरीर की संवेदनाओं को आप देख रहे हैं, लेकिन फिर आप में जो प्रीडोमिनेंट विचार आ रहे हैं, कि जैसे जेलसी के विचार आ रहे हैं, नफरत के विचार आ रहे हैं, अपने आप को डिग्रेड करने के विचार आ रहे हैं, तो उसके प्रति भी हम सजग हो जाते हैं, हाँ ये है मेरे में, फिर उसके साथ वर्क करना भी इजी हो जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ जो है वो सजग होना, जैसे आपने कहा कि दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस तरह से अवेयर होते जाएं। और एक एक्सरसाइज है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस, इसके लिए काफ़ी काम करना पड़ता होगा, वक्त लगता है कि पूरी सजगता में आने के लिए। कि उसको दिन का हिस्सा ही बना लो, भले टाइम तो देना ही पड़ेगा। वो आप सोचो मैं 2-2 मिनट करूंगा, नहीं होगा, आपको एक 15-20 मिनट देनी चाहिए, क्योंकि तब पूरा कितनी बार मन भागा आपको पता चलेगा। और तब ही आपके मन में जो अंदर में विचार उभर रहे, जो भी नेगेटिव, डिप्रेशन करने वाले, गुस्से के, गिल्ट के, वो विचार भी सामने आएंगे और उससे भी फायदा होगा। और एक बहुत अच्छी बात मैंने ऑब्जर्व की जब इस सारे प्रोसेस को मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि जब मैं MBBS में था तभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया, और फिर साइकोथेरेपी का भी लक्ष्य इसीलिए रखा। मैंने तो ये सोचा था कि मैं सर्जन बनूंगा ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने से पहले, और मैं अच्छा भी था, एनाटॉमी में आई वाज वेरी गुड। लेकिन जब मैंने राजयोग का अभ्यास किया तो अब यह सोचा कि अगर मैं साइकोथेरेपी को सीखूं तो आई विल बी क्लोज टू सोल। यह जो मैं आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसमें यह मेरी पढ़ाई भी मुझे मदद करेगी। तो इस लक्ष्य से फिर साइकोथेरेपी की भी स्टडी की, तो ये देखा कि दे आर सेम। अभी जब शिवानी बहन बता रहे थे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो 5 स्टेजेस मैंने बताई, और राजयोग की जो स्टेज है ना, मोर और लेस सेम है। उसमें भी यही कहते हैं कि भी पहली है प्राथमिक अवस्था, फिर दूसरी स्थिति को कहते हैं मनन चिंतन, तीसरी कहा है एकाग्रता, और चौथी है अनुभूति। तो सिमिलर ये स्टेजेस भी है, और राजयोग में भी यही है कि भी विचारों को टर्न करना। विज्ञान और अध्यात्म अगर हम कहीं एक जुड़ाव पे पहुंच जाते हैं, कहीं एक इंटरमिंगल हो जाता है, तो देन जिन्होंने मुझे सिखाया भी, जो योग की विधि जो ब्रह्मा कुमारी बहन ने मुझे सिखाई है, उन्होंने यही सिखाया था। तब तो साइकोथेरेपी सीखी भी नहीं थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि भी शुरू में विचारों को देखो। कहा कि योग करना वो गाड़ी चलाने जैसा है। कार चलाते हो तो क्या करते हो कि जब मोड पर टर्न करना होता है तो पहले स्पीड को कम कर देते हो और फिर स्मूथली गाड़ी को मोड़ते हो। तो कहा राजयोग में भी यही है, पहले विचारों की स्पीड को कम करो और फिर उसको आध्यात्मिक दिशा में मोड़ो, बहुत सुंदर आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन में मोड़ो। बिल्कुल। तो ये डिप्रेशन से निकलने का एक गुरु मंत्र अगर हम कहें, या सिर्फ डिप्रेशन क्यों, जिंदगी के किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से निकलने का, किसी भी ऐसी सिचुएशन से निकलने का जो कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिंदगी जीने का, एक बहुत अच्छा तरीका बन नहीं, एक्चुअली ये माध्यम यूज करेंगे तो उस फेज में नहीं जाएंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं जा पाएंगे। और तो ये भी कि डे टू डे भी, भले हम उसको डिप्रेशन नहीं भी कहेंगे,
कि भी डे टू डे हमें प्रॉब्लम आते हैं कि भी रास्ते में आपको अपने कलीग मिले, उसने हमें स्माइल नहीं दी, तो आप सोचने लगते हैं, है ना। आपके बॉस ने, आप बहुत हार्ड वर्क करके कुछ आपने प्रोड्यूस किया, आपके बॉस ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपका सोच, भले डिप्रेशन नहीं हुआ, परंतु जो विचार है आपके शुरू हो गए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उन्हें हम कहीं अपने से दूर कर सकते हैं। डॉक्टर पटेल और सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और पहले एस्पेक्ट को अभी हमने छुआ ही है, जो 5 स्टेजेस हैं जहां हम इस पूरी थेरेपी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये सिर्फ थेरेपी ना, ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। चाहे वो ये कहें कि थेरेपी कहें या फिर राजयोग कहें, एक बात वही है, ज़िंदगी जीने की। यस, ज़िंदगी जीने का तरीका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 स्टेजेस हैं जब हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की, कि सबसे पहले सजग होना, यानी कि अवेयर हो जाना, हमारे थॉट्स क्या हैं, हम अपने बारे में ही सजग हो जाएं। और उसके बाद है कैच करना, और उसके बाद उसे अंडरलाइन करना, और उसके बाद स्टॉप करना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, एंड देन ओनली विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म। ये 5 बातें हम याद रखेंगे, इन्हें डिटेल में जानेंगे आने वाली कड़ियों में। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपको बता दें कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om.